राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र। ये तबीजी अजमेर में है। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में की थी। ये ध्यान में रखना है इनकी डेट। और ये कहाँ है? राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये अजमेर में है। 1995 में इनकी स्थापना हुई है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना रामसर अजमेर 1981 में। ये अजमेर के प्रमुख जो संस्थान अनुसंधान केंद्र हैं उनमें एक राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर। ये 4 प्रमुख अजमेर के अनुसंधान केंद्र हैं। मसाला है, उनके जो बीज हैं उन पर अनुसंधान करने के लिए अजमेर के तबीजी में जो हाईवे नंबर 8 है उसी के ऊपर है। अजमेर से निकलते हैं उसी समय तबीजी है एक गांव, वहाँ पर ये राष्ट्रीय जो बीज अनुसंधान केंद्र है वो है। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान राजस्व है, जो राजस्व विभाग है उसी से संबंधित जो ट्रेनिंग होती है पटवारियों की और जो इनसे ज़मीन से संबंधित जो भी अनुसंधान है वो अजमेर के अंदर इनके प्रशिक्षण ट्रेनिंग होती है। इनकी स्थापना 1995 में की गई थी इस संस्थान की। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, ये रामसर है अजमेर के अंदर ही, वहाँ पे ये स्थापित की गई 1981 के अंदर। बकरी का जो दूध उत्पादन है, बकरी के मांस है, इन पर और ज़्यादा कैसे पशुपालन पालक है उनको फ़ायदा मिल सकता है उससे संबंधित है। ये 1981 में स्थापित है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र है, ये भी अजमेर के अंदर है। ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेंवर, ये भरतपुर में है। 1993 में स्थापित किया हुआ है। बहुत बार इनके प्रश्न आ चुके हैं। सरसों निदेशालय भी ये स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान या देश के अंदर सरसों पर जो भी अनुसंधान, जो भी नई जो अगर किस्म है सरसों की उससे संबंधित अगर कोई खोज है, जैसे इसी वर्ष की जो लेटेस्ट अगर हम बात करें कोई किस्म है तो वहाँ राधे राधे नाम की किस्म है। और यहीं पे राई अनुसंधान केंद्र भी है भरतपुर के अंदर। राई और सरसों दोनों के अनुसंधान केंद्र में ध्यान में रखना है। ये राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। भरतपुर के पास से 6 किलोमीटर एक सेवर गांव है, भरतपुर के पास में है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे ये है बहुत बड़ा एक कृषि फार्म भी है और केंद्र बनाया हुआ है जहाँ पे पूरे देश में सप्लाई होती है सरसों की। तो थोड़ा ध्यान में रखें, ये इनसे बहुत बार प्रश्न पूछे हुए हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर 1984, ये ऊंटों पर अनुसंधान करने के लिए केंद्र बनाया हुआ है। यहीं घोड़ों पर अनुसंधान करने का भी केंद्र बनाया हुआ है। एक ही गेट है दोनों का, दोनों अलग अलग हैं। एक साइड में घोड़ों पे है काम होता है अनुसंधान का, एक तरफ घोड़ों पर भी होता है। घोड़ों वाला हम आगे लिखा है उस पर भी चर्चा करेंगे। ये 2 केंद्र हैं बीकानेर में, तो दोनों को ध्यान में रखना है। और भी आएंगे बीकानेर के। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ये बिछवाल में है। ये उनसे अलग है। ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान और घोड़ा अनुसंधान ये अलग है और वो अलग है। तो बिछवाल में है ये। केंद्रीय शोषक बागवानी संस्थान बिछवाल, दोनों को इनको याद में रखना है। अखिल भारतीय खजूर, जो खजूर है उस पर अनुसंधान करने के लिए इस खजूर के तकरीबन 35 प्रकार की वैरायटी है, वो वहाँ जाएंगे तो मिल जाएगी खजूर अनुसंधान केंद्र पे। और खजूर की संभावना भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। तो बीकानेर के अंदर बिछवाल में खजूर अनुसंधान का केंद्र है, जो भारत के अंदर पहला है। ये अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र है, बिछवाल में 1978 में स्थापित हुआ है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी, यानी जो हमारे मरुस्थलीय भाग है, जो शुष्क भूमि है, उसमें कौन कौन से फलदार इन बागवानी के पौधे कौन कौन से लगाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे खेजड़ी के बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया हुआ है, इनकी अच्छी अच्छी किस्म है वो भी तैयार की हुई हैं। बेर हैं वो उन्होंने बाग लगा रखा है। और भी बहुत सारे जो इस इलाके के अंदर बागवानी में किन्नू हो सकते हैं या जो भी यहाँ पे हो सकता है बागवानी के लिए, उन पर ये कार्य करते हैं। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये बीकानेर के अंदर है, बिछवाल में 1976 में स्थापित की हुई है। उसके बाद है केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक 1962 में। ये केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है, अविकानगर टोंक में है। ये केंद्रीय स्तर का एक अनुसंधान केंद्र है। भेड़ है उस
का पशुपालकों के उन्नत किस्म के लिए। इनका एक केंद्र नागौर के अंदर है, एक फतेहपुर के अंदर भी है, जहाँ पे इनके प्रजनन के अंदर भी है भेड़ के। तो ये ध्यान में रखना है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में है, 1962 में स्थापित हो रखी है। और उसके बाद में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र है, इन पर हमने पहले चर्चा की थी। ऊंट और घोड़ा दोनों अनुसंधान केंद्र एक ही गेट के अंदर है। तो घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ये घोड़ा वाला हिसार में है राष्ट्रीय स्तर का। तो ये यहाँ अपने बीकानेर में उप परिसर है, एक ये कह सकते हैं उप केंद्र है, उन्हीं का एक केंद्र है जो बीकानेर में स्थापित किया हुआ है। तो ये ध्यान में रखना, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र मुख्य तो है हिसार में, हरियाणा के अंदर। और यहाँ पे इनका उपकेंद्र है, उप परिसर कह सकते हैं, ये 1989 में स्थापित किया हुआ है। तो ध्यान में ये भी रखना है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, ये सुरतगढ़ गंगानगर में 1956 में स्थापित किया है। इनसे प्रश्न भी पूछे हुए हैं, तो ध्यान में रखें। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म है सुरतगढ़ के अंदर गंगानगर में 1956 में स्थापित किया हुआ है। अब है केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर काजरी, ये हमारा मरुस्थलीय है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ये एक अनुसंधान करने के लिए केंद्र बनाया हुआ है जोधपुर में 1962 में, जिसको हम काजरी कहते हैं। ये काजरी और आफरी दोनों ध्यान में रखना है, इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है। और ये दोनों शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, यानी ये शुष्क इलाकों के अंदर वन है, उन पर अनुसंधान करने के लिए एक संस्था है, ये जोधपुर के अंदर आफरी स्थापित की गई है। ये 1988 के अंदर है। दोनों से संबंधित पर्सन है, वो बहुत बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं हो जाए। इनसे संबंधित और जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इनके और केंद्र कहाँ पे स्थापित है। तो ये थोड़ा सा इन पे जा कर के और हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो गाइड वगैरह है उनसे। अब है बेर अनुसंधान केंद्र, ये बीकानेर के अंदर है, बेर अनुसंधान। इन्होंने अपना फार्म बना रखा है बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर ही। बेर अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर के अंदर है, बीछवाल के अंदर, ये कृषि यूनिवर्सिटी है उसमें, एग्रीकल्चर वाली। बेर अनुसंधान केंद्र ये 1978 के अंदर स्थापित किया हुआ है। अब है 16 नंबर पे है सुदूर संवेदन केंद्र, ये जोधपुर के अंदर है, ये 1996 में स्थापित किया हुआ है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है, ये उदयपुर में 1978 के अंदर है, इनका भी ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादातर कंपटीशन वाले जिनसे परिचित हैं। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर में, ये 1964 में स्थापित की गई है। अरबी फारसी शोध संस्थान है, ये टोंक में है, 1978 के अंदर स्थापित की हुई है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है, ये जोधपुर में है। तो ये सब ध्यान में रखने, कहाँ कहाँ कौन कौन सी, ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी करने के लिए ये ध्यान में रखना, ये कौन कौन सी कहाँ है। बहुत सारे आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में, हम यहाँ शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब है कपास अनुसंधान केंद्र, कपास है, इसके ऊपर अनुसंधान करने के लिए केंद्र बनाया श्री गंगानगर के अंदर। चारा बीज उत्पादन फार्म है, वो मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर स्थापित किया हुआ है। बाजरे पर अनुसंधान करने के लिए भी केंद्र बनाया हुआ है, ये बाड़मेर में है। चावल अनुसंधान केंद्र भी बनाया हुआ है राजस्थान में, ये बांसवाड़ा में है। मक्का अनुसंधान केंद्र है, ये भी बांसवाड़ा में है। जवार अनुसंधान केंद्र है, ये वल्लभनगर उदयपुर में है। तो ये सभी अपन को ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं। अब है भैंस प्रजनन केंद्र, इन अच्छी नस्ल के जो भैंस है उनके लिए 1985 में वल्लभनगर उदयपुर में ये केंद्र है वो स्थापित किया हुआ है। 27 नंबर पे है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में 1943 में स्थापित किया हुआ है। ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जितनी भी एग्रीकल्चर के अंदर यानी जो नए अनुसंधान हो रहे हैं या इनकी मॉनिटरिंग करने का काम है, वो इसी जयपुर में जो दुर्गापुरा में स्थापित जो केंद्र इसी का है, ये 1943 में स्थापित किया हुआ है। अब है आगे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, ये सीरी कहते हैं इसको, और ये झुंझुनू की जो पिलानी है वहाँ पे ये स्थापित है। अब है शुक्र, राज्य के शुक्र फार्म अलवर, ये 1983 में स्थापित किया हुआ था। नंबर 30 सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये बीकानेर के अंदर स्थापित किया हुआ है। अगला है रक्षा प्रयोगशाला, ये जोधपुर के अंदर स्थापित किया हुआ है। 32 नंबर पे भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, ये जोधपुर में है। प्रशिक्षण के लिए जयपुर के अंदर भी इनका केंद्र है, वो भी ध्यान में रखना है। 33 नंबर सौर वेधशाला, ये उदयपुर में है। 1976 में फतेह सागर
जो झील है वहाँ पे ये स्थापित किया हुआ है सौर वेधशाला, तो इनको भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान है, ये जयपुर के अंदर है। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान जयपुर, ये 1976 में स्थापित की हुई है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी जो क्षेत्र के अंदर है, ये उदयपुर में 1958 में स्थापित किया हुआ है। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र के लिए टोंक में 1951 में केंद्र है, वो स्थापित किया हुआ है। आगे है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। सोयाबीन पर अनुसंधान करने के लिए एक अनुसंधान केंद्र है, वो बनाया हुआ है। उसके बाद में है रतन जोत अनुसंधान केंद्र, ये नागौर में स्थापित किया हुआ है। अगला है इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर, ये इसबगोल है उस पर अनुसंधान करने के लिए मंडोर जोधपुर में, इसबगोल एक फसल है और इनके ऊपर अनुसंधान करने के लिए मंडोर जोधपुर में ये केंद्र है वो स्थापित किया हुआ है। इसके अलावा भी 2 कृषि फार्म है राजस्थान के अंदर, ये भी अनुसंधान से संबंधित है, तो इनको भी ध्यान में रखना है। केंद्रीय कृषि फार्म 1956 में स्थापित किया सुरतगढ़ में, दोनों गंगानगर में ही है। सुरतगढ़ गंगानगर, ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला केंद्रीय कृषि फार्म 1964, ये जेतसर में है, ये भी गंगानगर में ही है, ये कनाडा की सहायता से स्थापित किया हुआ है। ये महत्वपूर्ण जो अनुसंधान केंद्र है राजस्थान के, वो हमने चर्चा की है। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा इससे सहायता मिलेगी और एक स्मार्ट जो स्टडी कहते हैं उसमें हेल्प करेगा हमारा ये वीडियो। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे।